कैसे हो दोस्तों। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो अपने मत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में दिए गए हैं, उसी के विषय में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाम है स्पेस का वर्गीकरण पढ़ेंगे, एडवर्ड स्पेस। इसके अलावा एक वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं वान डर ग्राफ्ट का वर्गीकरण। किसका? वान डर ग्राफ्ट का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले स्पेस का वर्गीकरण। देखिए स्पेस ने सबसे पहले हम लोग यूँ कहें, स्पेस कहते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी परपट्टी है या भूपटल है, जो कि 0 से 40 किलोमीटर है, जो कि परतदार चट्टानों से, अवसादी व परतदार चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अवसादी व परतदार चट्टानों से बना हुआ है। देखिए एडवर्ड स्पेस ने जो है हमारा जो पृथ्वी है उसको 3 लेयर में इसने डिवाइड किया है, मुख्य रूप से सियाल, सीमा और नीफे। तो देखिए सिलिका की जब ये बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई 40 से 300 किलोमीटर की गहराई या मोटाई इसकी मान सकते हो आप लोग। इस गहराई में सिलिका जैसे तत्व देखने को मिलते हैं, यानी हल्के तत्व हमें प्राप्त होते हैं, हल्की धातुएं हमें प्राप्त होती हैं, जैसे सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ऐसी धातुएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और हमारी जो सिलिका है उसका जो घनत्व है वो भी कम मिलेगा, क्योंकि देखो हल्के पदार्थ मिलेंगे तो घनत्व भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो घनत्व कितना मिलेगा? तो आप कह सकते हो 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारी जो परत है, कौन सी? सिलिका। तो देखिए यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे जो पदार्थ हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसकी गहराई 40 से 300 किलोमीटर है। घनत्व कितना है? 2.7 से 2.9 है। आपको ये ध्यान में रखना है। अगली जो हमारी परत इन्होंने बताई है सीमा के नीचे, सियाल के नीचे, तो उसको इन्होंने बोला है सीमा। सीमा का मतलब यहाँ पे है कि भाई आप यूँ कह सकते हो कि मध्यम घनत्व वाले जो पदार्थ हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मध्य घनत्व वाले तत्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें सीमा में आप लोग कह सकते हो सिलिका और मैग्नीशियम जैसे मध्यम घनत्व वाले जो है वो पदार्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो तत्व यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो परत है, इस परत की अगर हम बात करें इसकी मोटाई की, तो आप कह सकते हो 1000 से 2000 इसकी गहराई मानी जाती है। और इसके घनत्व की जब बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं 2.9 से 4.75 इसका क्या है? घनत्व है। मतलब आप यूं कह सकते हो 2.9 से 4.7 जो है इसका क्या है? घनत्व है। किसका? सीमा का। तो सीमा की परत के ऊपर सियाल परत है, स्पेस के अनुसार वो तैर रही है। ये भी एक विशेष बात देखने को मिलेगी। और सबसे जो हमारा कोर भाग है जिसको क्या कहा जाता है? नीफे। नीफे का मतलब बड़ा सीधा सा निकाला जाता है कि जो भारी घनत्व की धातुएं हैं वो वहाँ मिलती हैं, जैसे नीफे, निकल और आपको फेरस जैसे घनत्व, भारी घनत्व वाली धातुएं मिलती हैं। भाई घनत्व ज़्यादा धातुएं मिलेंगी तो घनत्व भी वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा घनत्व कितना होगा? तो आप लोग ये समझ लीजिए कि वो घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो सकता है, मतलब उससे भी अधिक हो सकता है। ये हमें यहाँ पे जानकारी दी है किसने? एडवर्ड स्पेस ने। तो स्पेस महोदय ने हमें 3 लेयर में पृथ्वी को डिवाइड किया, सिलिका, सीमा और नीफे। और जो ऊपरी परपट्टी है उसको इन्होंने कहा कि वो परतदार या अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। ये भी बात इन्होंने की है। किसने? एडवर्ड स्पेस ने। तो विशेष इनका ध्यान रखना, एडवर्ड स्पेस का जो ये वर्गीकरण है बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में एक वर्गीकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो वर्गीकरण कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है? वान डर ग्राफ्ट का वर्गीकरण हो सकता है। तो देखिए वान डर ग्राफ्ट का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो इसकी सबसे जो भारी परत है
जो सबसे जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग कह सकते हैं आउटर सिलिका क्रस्ट। क्या कह सकते हैं? आउटर सिलिका क्रस्ट। अब ये जो आउटर सिलिका क्रस्ट है इसको क्या कहा जाता है? भारीय सिलिका परपट्टी। भारीय सिलिका परपट्टी। अब ये जो भारीय सिलिका परपट्टी है ना, इसकी मोटाई आप कह सकते हो 60 किलोमीटर है, जबकि अटलांटिक महासागर के नीचे इसकी जो मोटाई है वो आप कह सकते हो 20 किलोमीटर है, और प्रशांत महासागर के नीचे जो है इसकी मोटाई आपको मिलेगी जो है 10 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे आपको हल्के पदार्थ मिलेंगे, जैसे सिलिका है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है। ऐसे हल्के पदार्थ हमको कहाँ मिलेंगे? आउटर सिलिका क्रस्ट, मतलब हमारी बाह्य सिलिका परपट्टी के ऊपर ये इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद में हमारी जो दूसरी लेयर कह सकते हो आप, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि ये जो लेयर है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। भाई आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल, अगर इस परत की बात करें, इनर सिलिकेट लेयर एंड मेंटल, ये जो है आप लोग सीधा सा समझिए। देखिए यहाँ पे आपको विशेष रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे कुछ हल्के पदार्थ, मध्यम श्रेणी के घनत्व वाले पदार्थ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई आपको कहनी है 60 से 1200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, और इसका जो घनत्व है वो आपको देखना है 3.1 से 4.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व आपको देखने को मिलेगा। कौन सी लेयर का? इनर सिलिकेट लेयर एंड मेंटल का। उसके बाद में आपको एक जो परत देखने को मिलती है वो मिलती है जोन ऑफ मिक्सड मेंटल्स एंड सिलिकेट। तो ये देखिए मिश्रित धातुओं तथा सिलिका की परत है। मिश्रित धातुओं तथा सिलिका की परत है, मतलब यहाँ पे आपको मिश्रित धातुएं देखने को मिलेंगी, यानी उनका थोड़ा सा बाहर आपको घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे 4.75 से 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका क्या होता है? घनत्व होता है, और इसकी मोटाई जो है वो 1200 से 2900 किलोमीटर है। और आप देखो इसमें कौन कौन से तत्व देखने को मिल सकते हैं? निकल मिल सकता है, लोहा मिल सकता है, मैग्नीशियम मिल सकता है, और सिलिका इसमें मिल सकता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये वान डर ग्राफ्ट का जो वर्गीकरण है वो हम लोग देख रहे हैं, और इनका जो सबसे इनर भाग है पृथ्वी का, जैसे कोर भाग है, उसको इन्होंने कहा है धात्विक केंद्र। क्या कहा है? धात्विक। धात्विक मतलब वहाँ पे भारी धातुएं हमको देखने को मिलती हैं, जैसे निकल और लोहा। तो ये देखो ये जो है धात्विक केंद्र है, ये इसको हम लोग धात्विक पिंड कह सकते हैं। 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका जो घनत्व है आप यूं कह दो 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक आपको देखने को मिलेगा। ये 2900 से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक आपको ये परत देखने को मिलेगी। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम देखें जो वर्गीकरण हमने किया है, भाई किसका किया है? स्विस का किया है। इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सियाल है, सीमा है, नीफे है, और ऊपरी परपट्टी को इन्होंने जो है परतदार चट्टानों से निर्मित माना है ना। तो इसका मतलब ये एक बड़ा सीधा सा सिंपल सा, हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग पे, ऊपरी प्रॉपर्टी पे घनत्व हमें कम देखने को मिलेगा, जबकि केंद्र में पृथ्वी के घनत्व हमें क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी एक स्थिति यहाँ पे जो है हम लोग कह सकते हैं। अब जैसे स्वेस ने सीमा को एक थोड़ा सा तरल अवस्था में भी उन्होंने बताया है, तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो सबसे ऊपरी परत तो होगी बाह्य सिलिका परपट्टी परत, फिर दूसरे नंबर के आंतरिक सिलिकेट परत होगी जिसको मेंटल कह सकते हो, और तीसरे नंबर पे आप लोग कह सकते हो मिश्रित धातुओं तथा सिलिका की परत घनत्व है, ठीक है। और धात्विक जो सबसे केंद्र में है वो क्या है? धात्विक केंद्र है या धात्विक पिंड है। तो पृथ्वी के केंद्र में हमें सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। तो आज हमने ये वर्गीकरण किया, ठीक है। अगला वर्गीकरण हम लोग करेंगे IUGG के अनुसार, जो कि अभी वर्तमान में वो वर्गीकरण किया गया है, जो कि आपको लगभग सर्वमान्य माना जाता है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में।